गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। शायद आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत स्कीम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में रांची से लॉन्च किया था और इसका मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को महत्व देना था और इसके साथ साथ जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी अचीव करना था। इस स्कीम को नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के द्वारा रिकमेंड किया गया था। वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन के बाद में अब बीजेपी पावर में है, तो उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम को दिल्ली में भी लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि 2018 से इस स्कीम को पूरे भारत में लागू किया गया था एक्सेप्ट दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी एंड दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी। लेकिन अब केजरीवाल जी पावर में नहीं है, तो बीजेपी ने इस स्कीम को दिल्ली में भी लॉन्च करने की और इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। सो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स उसको याद रखने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में बना है और बनने की संभावना है। पहला पॉइंट तो याद ये रखिए कि कब इसको लॉन्च किया गया था। ये फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंड किया जाता है। बट एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच में शेयर किया जाता है। लाइक 60:40 का रेशियो होता है या फिर 19:10 का रेशियो होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। अब जैसे कि लार्जर स्टेट्स है लाइक यूपी, बिहार और एमपी, इनका जो रेशियो रहता है वो लगभग 60:40 का रेशियो रहता है। और हिली स्टेट्स हो गए जैसे कि लाइक नॉर्थ ईस्ट के और दूसरे स्टेट्स हो गए, तो उनका 19:10 का रेशियो रहता है। अगला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि इस स्कीम के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला तो ये कि इसमें कुछ सेंटर्स है, राइट है, हेल्थ वेलनेस सेंटर है, इसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। तो लगभग इसमें 1,50,000 के आसपास अभी इस तरह के सेंटर्स हैं। दूसरा कंपोनेंट है PMJ के नाम से इसको जाना जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन आपको याद रखने की आवश्यकता है कि इस स्कीम के माध्यम से मतलब 15 दिन का फॉलोअप लिया जाता है, उसमें भी अगर कोई खर्चा आता है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है, राइट। इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 70 के अबाव जो भी इंडिविजुअल है उसके लिए भी स्कीम को लागू कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी, राइट। अगला पॉइंट आपको ये रखने की आवश्यकता है याद कि इस स्कीम में अभी तक लगभग 50 करोड़ के आसपास लोग बेनिफिशियरी है और आई वुड से लाइक लोवेस्ट 40% ऑफ पॉपुलेशन इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें अराउंड 40% के आसपास जो कार्ड होल्डर्स हैं वो बेसिकली महिलाएं हैं। और लगभग 2013 का अगर डेटा हम देखते हैं तो कम से कम 6 करोड़ के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। सो अगेन इट्स गुड पॉइंट। सो ये पॉइंट से जो फैक्ट्स है आपको याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि इनसे सीधा स्टेटमेंट बनता है कि कभी बन जाएगा लाइक कि 100% कार्ड होल्डर है वो महिलाएं हैं, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। या फिर बोल देंगे कि लाइक 10% लोग ही पॉपुलेशन है जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आता है। सो अगेन इट कैन बी रॉन्ग, राइट। सो ये फैक्ट्स याद रखने के माध्यम से आप स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये फैक्ट याद रखिएगा, राइट। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को और समझने को मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।